नेपाल से आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि सुशीला कार्की वहां पर अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री बन सकती हैं और सुशीला कार्की नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी है। नेपाल के युवाओं यानी वहां के जेन जी ने सुशीला कार्की के नाम पर अपनी सहमति दे दी है। वो उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से सुशीला कार्की अब नेपाल का नेतृत्व करें। नेपाल पर इस समय वहां की सेना का नियंत्रण है। हालांकि नेपाल में सेना का शासन नहीं हो सकता क्योंकि वहां के संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। आज नेपाल के आर्मी चीफ के साथ नेपाल के युवाओं की लगभग 5 घंटे तक एक बैठक हुई, जिसमें नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के प्रतिनिधि और वहां की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के लोग भी शामिल हुए। और इस मुलाकात में जस्टिस सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव रखा गया और हैरान करने वाली बात यह है कि इस नाम पर सभी पक्ष तुरंत सहमत भी हो गए। अब ये जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है, इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार में ये पार्टी शामिल हो चुकी है। नेपाल की सेना ने आंदोलन करने वाले युवाओं से लूटे गए हथियारों और गोला बारूद को वापस करने की अपील। कल बहुत सारे प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर सुरक्षा बलों के हथियार लूट लिए थे, लेकिन आज नेपाल से कुछ बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीरें आई। नेपाल में सेना ने आंदोलन करने वालों की भीड़ से वहां के पुलिस वालों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से पुलिस के जवानों को एयरलिफ्ट किया। नेपाल पुलिस के जवान जिस इमारत में फंसे हुए थे उसे भीड़ ने घेर लिया था और इनके पास वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और तब नेपाल की सेना ने उस इमारत की छत से इन पुलिस वालों को हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया। यहां पर आप तस्वीर देखिए। काठमांडू के एक 5 स्टार होटल हिल्टन में आग लगा दी। ये कल की बात है जब इसे आग लगा दी गई थी और इसे नेपाल के सबसे शानदार और नए होटल्स में गिना जाता है। पिछले साल जुलाई 2024 में ही इस होटल की शुरुआत हुई थी और सिर्फ 1 साल के अंदर ही 176 कमरों वाला ये 5 स्टार होटल हिंसा की आग में जलकर नष्ट हो गया। ये तस्वीरें देखिए। आज की जो सबसे चर्चित तस्वीर है वो यही है जिसमें काठमांडू का ये हिल्टन होटल अब बिल्कुल जलकर नष्ट हो चुका है। नेपाल में लगभग 12% लोग टूरिज्म पर सीधे तौर पर निर्भर हैं। वहां नौकरियों का करीब 15% हिस्सा टूरिज्म के सेक्टर से आता है और ऐसे हालात, हिल्टन होटल की ये तस्वीरें नेपाल के लिए एक बहुत ही नेगेटिव पब्लिसिटी है। नेपाल में प्रधानमंत्री के दफ्तर में कल प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को सिंह दरबार कहा जाता है, जिसे 122 वर्ष पहले वर्ष 1903 में बनाया गया था। इसमें 1700 कमरे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री का दफ्तर है और नेपाल में और जो दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं और बहुत सारे जो मंत्रालय हैं उनके दफ्तर भी इसी बिल्डिंग में है। और कल यहाँ पर आग लगा दी गई और नेपाल के मीडिया के मुताबिक ये लगभग 19 घंटे तक ये कॉम्प्लेक्स ऐसे ही जलता रहा। वहां हजारों फाइल्स मौजूद, बहुत ही संवेदनशील दस्तावेज मौजूद थे सरकार के, क्योंकि आप सोचिए अगर नेपाल के प्रधानमंत्री का दफ्तर भी यहीं पर है तो सोचिए यहां पर कितने महत्वपूर्ण दस्तावेज रहे होंगे और ये सारे कागज दस्तावेज अब जलकर राख हो। तो लोग ये कहते हैं कि काश नेपाल में भी मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री हो। लोगों की ये बड़ी इच्छा है कि नेपाल में भी प्रधानमंत्री मोदी जैसी कोई सरकार चले। नेपाल के लोगों को अब ये एहसास हो रहा है कि अगर उनके यहां मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री होता तो उनके देश में भी वैसा ही विकास देखने को मिलता जैसा कि भारत में देखने को मिलता है। और विकास ही नहीं होता बल्कि राजनीतिक स्थिरता भी उनके देश में रहती। अब आपको जस्टिस सुशीला कार्की के बारे में बताते हैं क्योंकि वो अगली अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती है। उनकी उम्र है 73 वर्ष, 73 ईयर्स, और वो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी। वर्ष 2016 से 2017 तक वो नेपाल की मुख्य न्यायाधीश रही, चीफ जस्टिस रही और चीफ जस्टिस रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार के कई मामलों में बहुत कड़ी कार्रवाई की और उन्हें भ्रष्टाचार का विरोध करने वाला एक चेहरा माना जाता। और ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है ये भी भ्रष्टाचार के विरोध में है। इसलिए जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो जस्टिस सुशीला कार्की को अपना सही प्रतिनिधि मानते हैं क्योंकि ये शुरू से भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने फैसले सुनाती रही हैं, मुहिम चलाती रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिल्कुल गैर राजनीतिक, उनका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं और शायद यही वजह है कि नेपाल के युवा उन्हें अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाना चाहते। वर्ष 2017 में राजनीतिक दलों ने सुशीला कार्की के खिलाफ कार्यपालिका में हस्तक्षेप का आरोप लगाकर उन्हें हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव भी पेश किया था। हालांकि तब भी सुशीला कार्की के साथ नेपाल में इतने लोगों का समर्थन था कि इन तमाम पार्टियों को